आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने न्यूक्लियस को एज अ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह हमने कंसिडर किया और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी को वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो होता है कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नए मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई, जिसको हम सेल मॉडल के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो चलिए आज के टॉपिक डालते हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल, ठीक है। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल में बेसिकली क्या चेंजेस हम यहाँ पे किए, ठीक है। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल में हाँ, सबसे पहले तो मैं मैजिक नंबर लिख देता हूँ कि वो जो मैजिक नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो मैजिक नंबर है आपका 2, 8, 28, 50, 82, 126। ये आपके क्या है, मैजिक नंबर है। क्या है, मैजिक नंबर है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया आपका, हीलियम न्यूक्लियस हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कहाँ तक जाता है आपका, ये 126 तक जाता है, ठीक है। क्या इस नंबर का जो न्यूक्लियस जो होगा, है ना, इस नंबर के न्यूक्लियॉन के जो आपका न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। क्या ओके, चलिए अब ये जो मैजिक नंबर है ना, इसी में कुछ कुछ जो है डबली मैजिक नंबर आते हैं, है ना। एक बार CSIR 98 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था कि डबली मैजिक नंबर कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो डबली मैजिक नंबर किसको बोलेंगे, डबली मैजिक नंबर। तो डबली मैजिक नंबर में जिसके न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर, जिसके न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों जो हैं, है ना, ये किसको बता रहा है, प्रोटॉन नंबर को बता रहा है, ठीक है। क्या अब मैं बोल रहा हूँ कि डबली मैजिक नंबर, तो डबली मैजिक नंबर में क्या होगा आपका, जैसे 2He4 की अगर मैं बात करूँ, 2He4, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या है 2 है और साथ ही साथ आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके क्या है, मैजिक नंबर है। ये भी मैजिक नंबर है, ये भी मैजिक नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे डबली मैजिक नंबर। क्या बोलेंगे, डबली मैजिक नंबर, ठीक है। क्या ओके, ठीक वैसे ही आप ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज 8 और 16। इसमें भी क्या आ रहे हैं आपके, 8 और 8 आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, डबली मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। क्या ओके, चलिए अब इसमें क्या देखिए, पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल LDM में हमने क्या देखा था कि ये जो न्यूक्लियस जो होता है हमारा, ये जो न्यूक्लियस है इसको हमने क्या कंसीडर किया, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह, लिक्विड ड्रॉप की तरह। किसकी तरह हमने कंसीडर किया, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह हमने कंसीडर किया था। लेकिन न्यूक्लियर शेल मॉडल में हम क्या कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर शेल मॉडल में, हाँ एक्चुअली में यहाँ पे दिक्कत किस कारण से आई थी, यहाँ पे हमारा जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, ये हम क्या कंसीडर करते थे कि ये 2 न्यूक्लियस हो गया, फिर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन एनर्जी U हो गई, फिर ये दोनों में चला जाएगा, और ये जो एक सिंगल जो है वो कितने से इंटरेक्ट करेगा, केवल 12 से इंटरेक्ट करेगा। कितने से इंटरेक्ट करेगा, केवल 12 से इंटरेक्ट करेगा, इसके चारों ओर जितने भी होंगे, ठीक है। तो इससे कितना आ गया था, 6UA, ये कुछ इस प्रकार से आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका बाइंडिंग वॉल्यूम एनर्जी जो होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाता है। फिर इसमें हम माइनस करते हैं सरफेस एनर्जी को, फिर प्रोटॉन एनर्जी को, ठीक है, कोलम्बियन एनर्जी को, ठीक है, फिर सिमेट्रिक एनर्जी को, फिर पेयरिंग एनर्जी को, तो ये सब जो है उसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर सेल मॉडल में हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियॉन है ना, हमारा जो ये न्यूक्लियॉन है, ये कहाँ मोशन करेगा, ये मोशन करता है एवरेज फोर्स फील्ड में। ये आपका फोर्स फील्ड हो गया। एवरेज फोर्स फील्ड का मतलब क्या होगा, एवरेज फोर्स फील्ड, एवरेज फोर्स फील्ड का मतलब ये होगा कि ये जो सिंगल न्यूक्लियॉन है, सिंगल न्यूक्लियॉन पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर ये आपका न्यूक्लियॉन है, या यहाँ पे न्यूक्लियॉन है, या यहाँ पे न्यूक्लियॉन है,
इन सभी न्यूक्लियॉन पे एक सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर सेल मॉडल में क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ये न्यूक्लियॉन है वो एवरेज फोर्स फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स फील्ड में अगर मोशन कर रहा है, मतलब हर एक न्यूक्लियॉन पे सेम फोर्स अगर लग रहा है, तो सिंगल न्यूक्लियॉन से, है ना, सिंगल न्यूक्लियॉन का अगर हमको स्ट्रक्चर अगर पता चल गया, सिंगल न्यूक्लियॉन का अगर हमको मोशन पता चल गया, सिंगल न्यूक्लियॉन का अगर हमको मोशन पता चल गया, तो पूरे न्यूक्लियस का हम स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर सेल मॉडल का अजम्पशन था। ठीक है, क्या अजम्पशन था कि हमारा जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियॉन जो है, वो एवरेज फोर्स फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है। और अगर एवरेज फोर्स फील्ड में अगर मोशन करता है तो सिंगल जो न्यूक्लियॉन है उस पर क्या होगा, पूरा फोर्स लगेगा, है ना, मतलब हर एक न्यूक्लियॉन पे क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। और हर एक न्यूक्लियॉन पे अगर सेम फोर्स लग रहा है तो सिंगल न्यूक्लियॉन जो होगा वो पूरे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, ओके। बाद में ये कंसीडर किया गया कि जैसे जैसे हम एटम में क्या करते हैं, एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स में हम क्या करते हैं, फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्लोज्ड सेल होते हैं। इस प्रकार से क्लोज्ड क्या होते हैं, सेल होते हैं। और इन सेलों में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियॉन्स को क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स को फील करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, हम यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे हमने 4 कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से। इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, आपका रूल होता है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी कैसे भरते हैं इसमें। ठीक है क्या, तो इसमें जैसे आपका कोई सेल अगर कंप्लीट क्लोज्ड हो गया, तो क्लोज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे, इनर्ट गैस करके बोलते थे। क्या बोलते थे, इनर्ट गैस बोलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक फिजिक्स की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट योर एटॉमिक फिजिक्स। ये किसकी बात कर रहा हूँ, एटॉमिक फिजिक्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते थे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फील करते थे। और कोई सेल अगर जो है, कोई सेल अगर कंप्लीटली अगर फील्ड हो जाता था, उसको हम क्या बोलते थे, फिर इनर्ट गैस बोलते थे उसको, इनर्ट। ठीक है, तो इनर्ट गैस में कौन कौन सा आता था, आपका हीलियम आता था, जिसके सारे जो अष्टक जो है वो क्या हो जाते थे, फील्ड हो जाते थे, या कंप्लीट क्लोज्ड सेल हो जाता था वहाँ पे। और कौन कौन सा रहता था, आपका हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आते थे, आपके इनर्ट गैस में आते थे, जो क्या होता था, जिसके अष्टक जो है कंप्लीटली फिल्ड होते थे। ठीक है क्या, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, कि न्यूक्लियॉन्स जहाँ पे ये जो क्लोज्ड सेल बनाएगा, तो क्लोज्ड सेल बनाएगा वही नंबर क्या होगा, आपका मैजिक नंबर होगा। क्लोज्ड सेल जब बनाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, मैजिक नंबर मिलेगा। दैट इज नथिंग बट 2, 8, 28, 50, 82 एंड 126। क्लियर है क्या, इसको नंबर को आप याद रखना, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा मैजिक नंबर नहीं है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी बताया, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो क्या अजम्पशन था हमारा इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम क्या करते थे, इट वाज कंसिडर्ड दैट द न्यूक्लियस इज लाइक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप, है ना। हम क्या कंसिडर करते थे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप, एंड देयर आर नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन ओनली। नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन होता था, केवल क्या होता था, नियरेस्ट नेबर जो पास में है केवल उसी से क्या करता था, इंटरैक्शन करता था। ठीक है, But in nuclear cell model, it was considered that all the nucleons move in a average force field. एवरेज फोर्स फील्ड में क्या होता है, सारे न्यूक्लियॉन जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो द फोर्स ऑन ईच न्यूक्लियॉन विल बी सेम। तो फोर्स ऑन ईच न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। सो सिंगल न्यूक्लियॉन कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियॉन क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकता है, इसके न्यूक्लियस की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। व्हाट आर द एविडेंस। तो एविडेंस के तौर पे हमको क्या क्या मिला है, वी फाउंड सम पर्टिकुलर प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर विच आर हाईली स्टेबल एंड नोन एज मैजिक नंबर, and this magic number cannot be explained by liquid drop model। ठीक है क्या, ये जो आपके मैजिक नंबर है ना, मैजिक नंबर जो मैंने इससे पहले जो लिखा हुआ है वही है मैजिक नंबर। दिस मैजिक नंबर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फर्दर इट वाज कंसिडर्ड दैट न्यूक्लियस हैज सेल लाइक स्ट्रक्चर, है ना. न्यूक्लियस के पास क्या होता है आपका? सेल लाइक स्ट्रक्चर, लाइक एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या एनर्जी लेवल्स जो पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही क्या होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं? सेल बने होते हैं, जिसमें हमको न्यूक्लियॉन्स को क्या करना होता है? फिल करना होता है. ठीक है, ओके. दिस मैजिक नंबर, नेक्स्ट है आपका, दिस मैजिक नंबर रिप्रेजेंट्स क्लोज सेल. ठीक है, ये मैजिक नंबर किसको बताते हैं? आपके क्लोज सेल को बताते हैं. और जहां पे क्लोज सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका, दिस मैजिक नंबर आर लाइक इनर्ट गैस इन एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में जो इनर्ट गैस हम पढ़ते हैं वही आपका क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में? दैट इज मैजिक नंबर. मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये अब देखिए, सिंगल जो न्यूक्लियॉन है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सिंगल न्यूक्लियॉन कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सिंगल न्यूक्लियॉन है हमारे पास, तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है. ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो वैलिड होता है सिंगल पार्टिकल या दो पार्टिकल को अगर हम रिड्यूस्ड मास फार्मूला से अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में, तो भी क्या होता है? श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वैलिड होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी यूज श्रोडिंगर इक्वेशन to describe the motion of a nucleon, but we do not have known potential. ठीक है क्या? हमने देखिए, हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स फील्ड है ना, एवरेज फोर्स फील्ड में तो ये मोशन करता है करके हमने कंसिडर किया है, बट वो जो फोर्स फील्ड है वो कैसा है और उसका नेचर कैसा होगा, है ना. ये क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? एवरेज फोर्स फील्ड में क्या करता है न्यूक्लियॉन जो है वो मूव करता है, बट वो फोर्स फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये हम नहीं जानते. ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे? हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा पोटेंशियल है. ठीक है क्या? तो उसके लिए सबसे पहला पोटेंशियल जो होता है ना, सो वी यूज हीट एंड ट्रायल मेथड to know about the potential. ठीक है क्या? तो पहला पोटेंशियल हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं दैट इज 3D बॉक्स. ठीक है, ये आप बोल सकते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल. ठीक है, पहला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज नथिंग बट योर स्क्वायर वेल पोटेंशियल. कौन सा यूज़ करते हैं? स्क्वायर वेल पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं. ठीक है क्या? स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूज़ करते हैं. और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज़ -V0 R इज़ लेस देन और इक्वल टू A एंड 0 फॉर R इज़ ग्रेटर देन A, है ना. यहाँ पे ग्रेटर देन ये हो जाएगा. ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है? नेचर होता है. दूसरा क्या होता है हमारा? दैट इज़ नथिंग बट 3D आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. 3D आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. ये जो मैं यहाँ पे पोटेंशियल जो लिखा रहा हूँ उसको हम क्या करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन. देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए. पोटेंशियल को हम उसमें पुट करते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक एनर्जी का टर्म मिलता है हमको. यही मिलता है, यही सब करते आए हैं हम. ठीक है क्या? और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वही काम करने वाले हैं. ठीक है क्या? तो हमने पहले ट्राई किया किसको? स्क्वायर वेल पोटेंशियल को. फिर दूसरा ट्राई किया हमने किसको? 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर को. 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर को. ठीक है क्या? तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने जब ट्राई किया तो दैट इज वी आर इज टू कितना हो जाएगा आपका? ½ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर.
देन नेक्स्ट है आपका नंबर 3। नंबर 3 हमने ट्राई किया, दैट इज़ युकावा पोटेंशियल। यहाँ पे मैं पोटेंशियल का फॉर्म इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये जो पोटेंशियल का फॉर्म है ये मैच करने के क्वेश्चन में पूछते हैं सीजी सेट में, है ना, कि कौन सा पोटेंशियल है उसका फॉर्म कैसा होता है। जैसे युकावा पोटेंशियल का आप लोग को नहीं पता होगा, बाकी का तो पता था आप लोग को, युकावा पोटेंशियल का नहीं पता था। तो युकावा पोटेंशियल का जो पोटेंशियल का जो आपका फॉर्म जो होता है वो होता है आपका दैट इज़ V0 e⁻ माइनस म्यू आर अपॉन आर। ये आपका क्या होता है, युकावा पोटेंशियल का फॉर्म होता है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, वुड सेक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका दैट इज़ VR इक्वल टू V0 अपॉन 1 प्लस e⁻ माइनस आर e⁻r माइनस आर अपॉन एप्सिलॉन। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, वुड सेक्शन और युकावा पोटेंशियल का फॉर्म होता है। बट ये चारों पोटेंशियल जो है वो खरे नहीं उतरते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के जो न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल जो होता है उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है ये कुछ इस प्रकार से राउंडेड शेप्ड पोटेंशियल, है ना। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है, ये ऐसा, है ना, राउंडेड शेप्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको क्या बोलते हैं, राउंडेड शेप हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है क्या। ये हमको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए, है ना, न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है क्या। ओके चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्म जो होता है दैट इज़ VR इक्वल टू, इसमें V0 भी ऐड हो जाएगा और साथ ही साथ कितना आ जाएगा, बाकी वाला भी आ जाएगा, ω²R², ठीक है क्या। तो ये पोटेंशियल का फॉर्म हो गया। इसको हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन में रख के हमको क्या मिलता है, साई मिलता है। साई से हम क्या निकाल लेते हैं, ई निकाल लेते हैं, दैट इज़ एनर्जी निकाल लेते हैं। और जो एनर्जी का जो टर्म आता है दैट इज़ डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L+1। क्या होता है आपका, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दैट इज 2L+1। मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन में, इसको पुट करने के बाद उसके वैल्यूज़ को निकालना, ये सब पार्ट जो है मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। ओके चलिए, हाँ इसमें साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियर में जो फोर्स ऑफ या पोटेंशियल हम जब कंसीडर करते हैं उसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी होता है। क्या होता है आपका, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, है ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी होता है भाई, इसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है क्या। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका मेन पॉइंट जो है वो है आपका एप्लीकेशन का, ठीक है क्या। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एनर्जी लेवल डायग्राम निकालना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, ये जो मैं ये जो मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ वो आपको याद होना चाहिए। फिर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें जो है आप न्यूक्लियॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला लेटर आपका वर्ड है दैट इज स्पूड्स इफ पुग डिस ऑफ पिग, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इस सेंटेंस को, स्पूड्स इफ पुग डिस ऑफ पिग, ठीक है। ओके चलिए अब देखते हैं इसमें, हाँ अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो देखिए ये DS और इसमें F और P, DS और F और P जो है वो क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट के दो जो हैं ये दोनों I और G और यहाँ पे क्या F और P, ये जो दोनों हैं वो क्या रहेंगे, आपके कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है क्या। अब जितने भी वॉवेल्स बचे हैं उसको आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, और क्या बचा, ओ बचा, उसको भी काट दिया, ठीक है। सभी वॉवेल्स को आप हटा दीजिए एक्सेप्ट लास्ट,
ठीक है, लास्ट वाले वॉवेल को आपने आई को बस छोड़ रखा है, बाकी सबको आप क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो पहला आपका जो होगा दैट इज एस, ये एस है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1s हाफ। ठीक है, क्या होगा, दैट इज नथिंग बट योर 1s हाफ। देन नेक्स्ट लाइन होगा जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका P है, तो P जो है तो दो पार्ट में हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से P जो है क्या हो जाएगा आपका, दो पार्ट में हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा दैट इज़ 1P 3/2, 3/2 नीचे आएगा और P 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है क्या, फिर देखिए ये जो मैं इन दोनों को ऐड किया हूँ इसका क्या मतलब है, तो पहले तो आपको D को यहाँ पे बना देना है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने D को बना लिया। मैंने क्या कर लिया, ये मैंने सबसे पहले इसको D को बना लिया, ये कुछ इस प्रकार से मैंने D को बना लिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि S जो है इसके अंदर आएगा, S जो है इसके अंदर आएगा, क्योंकि S सिंगल लाइन है तो केवल इसके अंदर आ जाएगा। अगर डबल लाइन रहता तो एक लाइन अंदर एक लाइन ऊपर रहता। ठीक है, पहले D आता है तो D को मैंने बना लिया, S सिंगल लाइन होता है तो सिंगल लाइन होता है, तो ये मैं कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर दूंगा, ये मैंने कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है क्या, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज D 5/2, D 5/2 और ऊपर में क्या आ जाएगा D दैट इज 3/2, D 5/2, D 3/2 और ये कितना हो जाएगा दैट इज 2s हाफ, कितना हो जाएगा 2s हाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस वाले को देखिए जिसमें फिर से मैंने दोनों को कनेक्ट किया है, तो F को मैं पहले ड्रॉ कर लूँगा, ये F को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है क्या, अब मैं इस पे ओवरलैप करूंगा, है ना, ये दोनों ओवरलैप रहेंगे, ये दोनों ओवरलैप रहेंगे। तो ये दोनों जो है कैसे ओवरलैप रहेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैप रहेंगे, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ये कौन सा है आपका, दैट इज S P और D और S और ये क्या है F और ये क्या है आपका, यहाँ पे S जो है बाद में है ना, हाँ D पहले है उसके बाद ऐसा है F, उसके बाद क्या है आपका P है, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए F क्या आ जाएगा आपका 7/2 और F दैट इज़ 5/2 और P है तो P 3/2, ये कुछ इस प्रकार से, और ये P कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको जो है आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, न्यूक्लियॉन्स को फिल करना है। क्या करना है, न्यूक्लियॉन्स को फिल करना है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, मैंने केवल यहाँ तक ड्रॉ किया है। आप इसके लिए जब करेंगे G के लिए तो केवल 2 लाइन मिलेगा, कुछ इस प्रकार से 2 लाइन, और G है तो क्या हो जाएगा, दैट इज नीचे वाला क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 7/2। देन नेक्स्ट क्या है आपका D है, तो D फिर से क्या रहेगा आपका, सिंगल लाइन रहेगा, सॉरी डबल लाइन रहेगा बट सिंगल ही रहेगा, उसमें ओवरलैप नहीं रहेगा। S में फिर से कोई ओवरलैप नहीं रहेगा, H में भी नहीं रहेगा, F और P फिर से आ रहा है तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा आपका, ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब इसमें न्यूक्लियॉन को हम फिल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है ना, S 1/2 है, तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भरे जाएंगे दैट इज 2l+1, या आप इसको बोल सकते हो 2j+1 न्यूक्लियॉन्स, या तो आप 2l+1 बोल सकते हो या 2j+1 बोल सकते हो। अगर आप इसको एंगुलर मोमेंटम अगर मार रहे हो दैट इज 2j+1 न्यूक्लियॉन भरा जाएगा। एक न्यूक्लियॉन जो है एक सेल में जो है, ये कंप्लीट सेल है, इस सेल में कितना न्यूक्लियॉन भरा जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 2j+1। तो जैसे हाफ है आपका तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2/2 + 1, तो दैट इज 2। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। और ये जो 2 भरा जा रहा है ये क्या है आपका, अगर कंप्लीट अगर 2 भर दिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक मैजिक नंबर बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर मैजिक नंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, P है, P में कितना है 3/2 है तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो ये कितना हो गया, 4 भरा गया। इसमें नेक्स्ट वाले में कितना भरा गया, फिर से 2 भरा गया। तो देखिए 2 है ना, ये 2
+4 + 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये क्या दे रहा है आपको 8 दे रहा है। ये अगेन क्या हो गया आपका मैजिक नंबर हो गया, क्लोज्ड सेल है ना। ये जो मैं 2 4 या 2 लिख रहा हूँ, ये क्या बता रहा है आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, ये फील कैसे करते हैं ये सब समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए आगे थोड़ा सा इसको और इसको दो को और देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे इसके एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 5/2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए ओवरलैप जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये डी का नीचे वाला पार्ट और उसके बाद एस वाला पार्ट ये ओवरलैप हुआ है तो एस में पहले भराएगा। ठीक है, ये देखिए डी में भरा गया, डी के बाद डी के निचले वाले हिस्से में भरा गया निचले वाले लेवल पे, उसके बाद जस्ट ऊपर लेवल में क्या है एस है तो एस पहले भराएगा। ठीक है, तो 2 इसमें आ गया और 4 फिर इसमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4 इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 7 है तो 8 आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। चलिए अब मैजिक नंबर को फिर से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक का हमारा हो गया है, ये हो गया आपका कितना हो गया आपका 8 एंड 6 कितना हो गया आपका दैट इज 14 एंड 2 कितना हो गया आपका दैट इज 16 और 4 कितना हो गया 20। तो यहाँ तक आपका कितना हो गया 20 हो गया। दैट इज नथिंग बट योर नेक्स्ट मैजिक नंबर। ठीक है क्या, ओके। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया आपका 8 कितना हो गया आपका 20। ठीक है, कितना हो गया आपका 28। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, ये आपका एक मैजिक नंबर और आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मैजिक नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि डिनोट कर सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ें आप। ठीक है, आप इसको नोटेशन अगर लिखना चाहें तो दैट इज़ 1S 1P 1D 1S दैट इज़ 1F 2P। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। चलिए, तो ये इसका एप्लीकेशन क्या निकालने में होता है, जैसे किसी न्यूक्लियस का हमको अगर स्पिन निकालना है ना, किसी न्यूक्लियस का हमको क्या निकालना है, स्पिन निकालना है, और साथ ही साथ अगर हमको उसकी पैरिटी अगर निकालनी है किसी न्यूक्लियस की, तो वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस न्यूक्लियर सेल मॉडल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। जैसे स्पिन की अगर मैं बात करूं है ना, तो स्पिन जो हमारा होता है, ये जो जे का जो वैल्यू आता है वही हमारा क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर स्पिन है ना। जे का जो वैल्यू आएगा आपका वही क्या होता है, आपका स्पिन होता है। और साथ ही साथ जैसे मैं पैरिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पैरिटी जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर -1 टू द पावर पाई। ये पाई क्या है आपका हाँ, पाई क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर है ना जे टू द पावर पाई हो जाएगा ना, पैरिटी पाई है ना -1, रुकिए, दैट इज़ पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज़ -1 है ना। स्पिन क्या होता है आपका, दैट इज़ जे टू द पावर पाई है ना। और ये पाई क्या होता है आपका, पैरिटी होता है। क्या होता है आपका, पाई जो है वो पैरिटी होता है। और पैरिटी का जो हमारा जो फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर -1 टू द पावर एल, -1 टू द पावर एल। ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है क्या, एक तो आपको स्पिन को याद रखना है और दूसरा किसको, पैरिटी को। तो स्पिन जो हमारा होता है दैट इज़ जे टू द पावर पाई, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ हम पैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ पाई इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर एल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा पैरिटी। और पैरिटी को हम किस में डाल देंगे, स्पिन में डाल देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पैरिटी का वैल्यू जे टू द पावर पाई में यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको स्पिन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो पहला यहाँ पे है एप्लीकेशन जो है ना। तो ये क्या हो गया, स्पिन और पैरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास इवन न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियन बोल सकते हैं ना, इवन न्यूक्लियन। ठीक है, इवन न्यूक्लियाई।
ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप कैसे निकालेंगे, ठीक है क्या। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन या फिर मैं कैल्शियम की अगर बात करूं 20 और ये 40, ये कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आप देखेंगे प्रोटॉन नंबर जो है वो कितना है आपका 8 है, न्यूट्रॉन नंबर भी कितना है आपका 8 है। तो ये दोनों क्या है आपके इवन है। तो ऐसे न्यूक्लियाई के लिए हमारा जो स्पिन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, और पैरिटी जो है वो कितना हो जाएगा। तो पैरिटी हमेशा इसका पॉजिटिव रहेगा, पैरिटी इसमें क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और स्पिन जो है क्या हो जाएगा, दैट इज 0+ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0+ हो जाएगा। स्पिन जो है कितना हो जाएगा आपका, 0+ हो जाएगा। और पैरिटी जो है आपका कितना होता है, प्लस तो होता ही है, ठीक है। तो प्लस को हम किस में कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे यहाँ से, इस फॉर्मूले से, ठीक है क्या। ओके, फिर हम अगर नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं आपके, दैट इज 20, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 20। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, दैट इज O+ हो जाएगा। अगर इवन आ रहे हैं, प्रोटॉन नंबर भी आपका कितना है, अगर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों अगर इवन है, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर अगर दोनों अगर इवन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन न्यूक्लियाई कहेंगे। और इवन न्यूक्लियाई के लिए हमको आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, मोस्ट स्टेबल होता है। ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसका जो स्पिन जो होता है वो क्या होता है, O+ होता है। क्या होता है, दैट इज 0+, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, ऑड इवन न्यूक्लियाई। ऑड इवन न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियॉन जो होता है एवरेज फोर्स फील्ड में क्या करता है, मूव करता है। और सिंगल न्यूक्लियॉन का जो स्ट्रक्चर होगा वही किसका स्ट्रक्चर होगा, पूरे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे मैं किसी न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, है ना, किस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, चलिए लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, दैट इज 613, है ना। अगर मैं 6C13, है ना, ये कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। ओके, तो इस अगर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोटॉन नंबर जो है, प्रोटॉन नंबर कितने हैं आपके 6 हैं, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं आपके 7 हैं। तो जो स्पिन देगा वो कौन सा देगा आपको, न्यूट्रॉन नंबर का जो न्यूक्लियॉन है वो देगा, ठीक है। स्पिन कौन सा देगा आपका, जो ऑड वाला जो है वो देगा। अब हमको किस में पुट करना है, हमको जो सेल एनर्जी सेल हमने यहाँ पे अभी लिखे थे ना, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, अब फिल करना रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए इधर, तो ये S हो गया आपका, S½ हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, दैट इज F3/2 और F1/2, कुछ इस प्रकार से होता है आपका, दैट इज F3/2 एंड F1/2। तो इसमें कितना न्यूक्लियॉन आ जाएगा आपका, केवल टोटल कितना है आपका 7 है। यहाँ पे कितना आ जाता है, मैक्सिमम 2 आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता है आपका 4 आ जाता है ना, 3/2 है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। देन नेक्स्ट F, दैट इज नथिंग बट योर F1/2। तो F1/2 में कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो लास्ट न्यूक्लियॉन किस में आया, और उसके लिए ये जो नंबर है, ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो नंबर है, दैट इज J, दैट इज नथिंग बट योर J। तो J = कितना मिल गया आपको, कितना मिल गया आपको, ½ मिल गया। और F है ना, जैसे देखिए SPDF, तो यहाँ पे जो L का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, उसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, ये ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पैरिटी जो होगा, पाई = कितना हो जाएगा, -1/L। और यहाँ पे L = कितना है, L = F है, F है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो इसके लिए जो हमारा स्पिन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/2, और ये हो जाएगा -1/2 माइनस, ये क्या दे देगा हमको यहाँ पे क्या दे देगा, इस न्यूक्लियाई का, दैट इज 6C13 का जो स्पिन है वो हमको पता चल गया, स्पिन एंड पैरिटी, दैट इज 1/2 माइनस, क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते ही बनते हैं, जैसे आपका सेट हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, सारी जगह जो है पूछे जाते हैं, ठीक है क्या। एक ये आप न्यूक्लियाई ले लिए। दूसरा और एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, चलिए, दैट इज सेकेंड इसका देख लेते हैं 23। ओके, सोडियम का देख लेते हैं। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन नंबर जो है कितने हैं, प्रोटॉन नंबर 11 है, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं आपके, दैट इज नथिंग बट योर 12।
न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं आपके 12 है। तो यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, जो ऑड है ना। तो ऑड कौन सा है आपका, प्रोटॉन नंबर वाला है, दैट इज 11। तो प्रोटॉन नंबर को हम क्या करेंगे, उस एनर्जी लेवल्स में हम फिल करेंगे। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एस हाफ, देन कितना हो जाएगा F3/2, देन कितना, हाँ अब आपको याद नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, स्पूड्स इफ पुग डिस ऑफ पिग, है ना। तो इधर और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने में काम हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपका ऐड हो जाता है, उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है क्या। और इसको तो हम हटा ही देते हैं, ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं। तो एस के बाद क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। हाँ, और ये कितना हो जाता है F1/2। उसके बाद कितना आता है, D आता है, और D के अंदर क्या रहता है आपका, S रहता है कुछ इस प्रकार से। और ये D कितना हो जाएगा आपका 5/2, और ये D के ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे वाला AS जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर S हाफ, ठीक है क्या। 11 को पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे फिर से 2 आएगा, 1/2 है तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 and 3 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 11, क्लियर, दैट इज नथिंग बट योर 11। तो 11 का जैसे हम अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका, 1 मिनट, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 5/2 आ रहा है, जे कितना आ रहा है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 5/2 आ रहा है, जे कितना आ रहा है आपका 5/2 आ रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो पैरिटी जो है, वो कितना आ रहा है आपका, दैट इज -1 टू द पावर d है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर प्लस, तो कितना आना चाहिए हमारा जो स्पिन जो है हमारा आना चाहिए, दैट इज 5/2 प्लस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आता है, ये एक्सेप्शनल केस है। ये जो आपका सोडियम वाला जो है वो जो है आपका एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए कितना हो जाता है आपका 3/2 प्लस हो जाता है, कितना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बीच रेसिडुअल इंटरैक्शन हो जाता है। क्या होता है, रेसिडुअल इंटरैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्पिन जो है 5/2 प्लस ना होकर के कितना आता है, 3/2 प्लस आता है। आप इसके लिए ये याद रख सकते हैं। मैं वैसे एक साथ जो है जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके लिए मैं लिखा दूंगा अभी लास्ट में, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे एक्सेप्शनल केसेस को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन जनरल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट नेट के एग्जामिनेशन या गेट के एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं धोखे से इस क्वेश्चन को ले डाला हूं। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, चलिए। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज नथिंग बट योर दिस वन, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, चलिए। नंबर 3, दैट इज एल्यूमिनियम, दैट इज 13 and 27। ओके, इसका ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका प्रोटॉन नंबर कितना हो गया आपका 14 हो गया, और 13 हो गया। प्रोटॉन नंबर कितना हो गया 13, और न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया आपका 14 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है कितना है, दैट इज 13 आपका क्या है, दैट इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हम क्या किस में फिल करेंगे, हम न्यूक्लियॉन्स को यहाँ पे फिल करेंगे। तो स्पूड्स इफ पुग डिस ऑफ पिग, ठीक है। तो आप लोग जो है लॉन्ग कट प्रोसेस से कीजिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट प्रोसेस करने वाला हूँ, ठीक है क्या। ये तो कट जाता है आपका, ये भी कट जाता है। चलिए, इसमें कितना जाता है आपका 2 जाता है, ठीक है। 2 के बाद इसमें कितना जाएगा आपका 4, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14 हो गया। तो 14 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो ये कौन सा होता है आपका स्टार्टिंग वाला, दैट इज़ 5/2, और इधर वाला कितना होता है 3/2, और ये दोनों के बीच में रहता है दैट इज़ 1/2,
ठीक है क्या, तो 5/2 वाले में जा रहा है, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/2। आप प्रॉपर एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करके आप उसमें न्यूक्लियॉन्स को फिल कीजिएगा, तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ हूँ शॉर्टकट, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से J का वैल्यू हमको क्या मिल गया, दैट इज 5/2, और L का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये D ऑर्बिटल में है, D ऑर्बिटल में है, तो उसके लिए वैल्यू कितना होता है आपका 2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पैरिटी जो है, पैरिटी पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर प्लस, एंड J इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन स्पिन कितना हो जाएगा आपका, स्पिन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका J, और इसका पावर कितना होता है, पाई होता है, तो J कितना है आपका, दैट इज 5/2, और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 प्लस आपका आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑड इवन न्यूक्लियाई है उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, स्पिन एंड पैरिटी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैं लास्ट में कुछ और आप लोग को होमवर्क के तौर पे देने वाला हूँ, यहाँ तक देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक और कॉम्बिनेशन जो है वो छूट गया है, दैट इज नंबर 3, ऑड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऑड न्यूक्लियाई में बेसिकली क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो ऑड न्यूक्लियाई में देखने के लिए है ना, इसमें जो स्पिन और पैरिटी जो होगा वो नॉर्दर्न रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, नॉर्दर्न रूल। ठीक है, तो नॉर्दर्न रूल ये बोलता है कि जैसे प्रोटॉन आपका क्या मिला है, आपका ऑड नंबर मिला है, तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, Jp निकालेंगे और Lp निकालेंगे, दैट इज़ फॉर Lp जो L का वैल्यू आता है, और क्या होता है आपका Jp जो स्पिन जो निकालते हैं उसका। फिर देन नेक्स्ट जो है आपका न्यूट्रॉन के लिए भी आप क्या निकालोगे, Jn निकालोगे और Ln निकालोगे। क्या निकालोगे, Jn निकालोगे, Ln निकालोगे। अभी कंप्लीट नहीं निकला है, आपका प्रोटॉन का अलग निकलेगा और न्यूट्रॉन का क्या होगा, अलग निकलेगा। अब आपको देखना है इफ़ Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln mod of these all is equals to even number। अगर इवन नंबर है तो हमारा जो स्पिन जो होगा है ना, दैट इज नथिंग बट योर Jp प्लस Jn। क्या हो जाएगा आपका Jp, हाँ इवन नंबर है तो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना, रुकिए 1 मिनट, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर Jp माइनस Jn हो जाएगा। अगर ऐसा है, फर्स्ट केस सबको ऐड कर रहे हो, अगर इवन नंबर मिल रहा है तो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। और देन सेकेंड, इफ ये जो Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln जो है ये अगर ऑड नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो ऐसा हो गया, तो इस केस में स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस जो है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो कितना हो जाएगा आपका, Jp प्लस Jn हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Jp प्लस Jn हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं पैरिटी की अगर बात करूं, है ना, यहाँ पे देख लीजिए पैरिटी, तो पैरिटी पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर -1, हाँ -1 टू द पावर Lp और -1 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर Ln। ये यहाँ से निकलेगा पैरिटी जो है, पैरिटी कहाँ से निकलेगा समझ में आ गया। तो ये फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो -1 टू द पावर Lp प्लस Ln हो जाएगा। तो ये आपका पैरिटी हो जाएगा, और ये दो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। चलिए पहला न्यूक्लियस है, अगर मान लेते हैं कि 1H2 है, कुछ इस प्रकार से है, सबसे ईजीएस्ट सिंपलेस्ट अगर लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1H2 में प्रोटॉन कितने हैं आपके, 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके, 1 है। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए क्या फील होगा, केवल ऐसा फील होगा जिसमें केवल एक ही न्यूक्लियॉन आएंगे। तो इसके लिए हमारा J का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, Jp जो है कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो Lp जो है वो कितना हो जाएगा, S है तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, ये दोनों मिल गया। देन नेक्स्ट अगर मैं न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन भी कितना है आपका, एक ही है, तो एक के लिए फिर से कितना हो जाएगा, S हाफ, यहाँ पे एक आ जाएगा, तो Jn जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, और Ln जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है क्या। अब चलिए अब देखिए Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln ये कितना आ रहा है उसको देखते हैं। तो Jp
जेपी कितना है, हाफ है, जे एन कितना है, हाफ है, एल पी कितना है, जीरो, एल एन कितना है, जीरो। तो कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। 1 मिल गया मतलब ये क्या मिल रहा है आपको, ऑड मिल रहा है। तो ऑड मिल रहा है तो ऐसे केस में आपका स्पिन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज जेपी प्लस जे एन हो जाएगा। तो जेपी कितना है आपका, हाफ है, और ये भी कितना है, हाफ है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 मिल जाएगा। और अगर मैं स्पिन की अगर मैं बात करूं तो स्पिन कितना होता है, -1 टू द पावर एल पी प्लस कितना होता है, एल एन होता है। तो -1 एल पी और एल एन कितना है आपका, कितना है, दोनों जीरो है। एल पी और एल एन कितना है, दोनों जीरो है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट जीरो जीरो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और किसी भी पावर इसका जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम स्पिन एंड पैरिटी की अगर बात करें तो दैट इज़ 1 और ये प्लस हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, रुकिए। पोटेशियम का लेते हैं, है ना। पोटेशियम के दैट इज 1938, ये के इक्वल टू 19 और 38। तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन लूँगा तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 19 और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 19। तो प्रोटॉन के लिए अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 19। तो इसके लिए कैसे फील होगा, देखिए इधर ये कितना हो जाएगा, एस हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एस हाफ। फिर देन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर पी एफ के लिए एफ कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2। और इधर कितना हो जाएगा, एफ 1/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, डी आता है, डी और एस कुछ इस प्रकार से, है ना, 3 लाइन रहेंगे इसमें। तो डी कितना हो जाएगा आपका 5/2, डी यहाँ पे एस कितना हो जाएगा आपका 1/2, और डी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 3/2। इतने में मेरे ख्याल से आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसमें देखेंगे आगे, है ना। तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 फिर से यहाँ से आ जाएगा, फिर 6 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 8, 8 से कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, और 16 और 3 कितना हो गया आपके 19 हो गए। तो यहाँ पे जे इक्वल टू कितना आ गया, किस पे खत्म हो रहा है, ये इस पे खत्म हो रहा है, डी 3/2 पे। तो 3/2 क्या हो जाएगा आपका, जे का वैल्यू हो जाएगा। और एल किस पे खत्म हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, SPDF 012, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हो गया किसकी बात, प्रोटॉन की बात। तो ये JP हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका LP हो गया। देन नेक्स्ट अगर मैं न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन के लिए फिर से कितना है आपका 19 है। तो फिर से वही बातें होंगी और वही सारी चीज़ें निकलेंगी। तो J इक्वल टू कितना आ जाएगा, JN जो है कितना आ जाएगा आपका 3/2, और LN कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 2। क्लियर है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो इसमें JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN ये कितना मिल रहा है उसको देख लेते हैं। ये कितना मिल जाएगा आपका 3/2, दैट इज 3/2, और प्लस कितना हो जाएगा 2 + 2। तो ये कितना मिल रहा है 3/2, 3/2 का कितना हो जाएगा 3, और ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो 4 + 3 = 7, जो कि क्या मिल रहा है आपको, ऑड मिल रहा है। ऑड मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्पिन जो है वो कितना हो जाएगा आपका JP प्लस JN हो जाएगा। और JP कितना है, दैट इज 3/2, और ये भी कितना है आपका 3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर हम पैरिटी की अगर बात करें तो पैरिटी कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर LP प्लस कितना होता है आपका LN होता है। तो -1 टू द पावर L कितना है आपका, दैट इज 2 LP, और ये भी 2 है। तो -1 टू द पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस में ही मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसका टोटल स्पिन जो हम बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोगों को करने होंगे, जो मैं दे देता हूँ। हाँ, नंबर 1 है आपका, दैट इज़ 4020 CA का कितना होगा, दैट इज़ 11/6 C का कितना होगा। देन 1817 O का कितना होगा। नंबर 4 17 O का कितना होगा। नंबर 5 दैट इज़ 40 के 19 का कितना होगा। नंबर 6 10 B 9 का कितना होगा। नंबर 7 B 7 LI 4 का कितना होगा। नंबर 8 4120 CA का कितना होगा। तो इतना कर लीजिए। नंबर 9 चलिए 2 और दे देते हैं, 27 14 ऐसा ही
ये एल्यूमिनियम का हो गया। नंबर 10 एक और रख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा वाला रख लीजिए, SB51 का। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग को करना रहेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट होगा आप लोग के प्रैक्टिस सेशन के लिए। और कुछ जो है ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये जो भी मैं निकाला हूँ ये एक्सपेरिमेंटली है ना। ये जो मैं लिखा हूँ वो क्या है आपका एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिलता है, बट आप जब निकालोगे तो दूसरा मिलेगा, है ना। आप जब निकालोगे तो दूसरा मिलेगा, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता है। और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं, बट उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो उसको आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल इसका जो है आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्या पैरिटी निकालना जो है और स्पिन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।